Hi students, good morning all. So today we will begin poem number 2, Laughing Song, हंसता हुआ गाना. This is written by William Blake. And William Blake in this poem describes the beauty of nature. So students, where we are living, we must admire and enjoy the beauty of nature surrounding us. So I will read stanza by stanza and I will explain it. So you all must try to understand it and enjoy it. So let us begin. When the green woods laugh with the voice of joy and the dimpling stream runs laughing by, when the air does laugh with our merry wit, and the green hill laughs with the noise of it. So in the first line, woods. Woods means jungle. वुड वुड में एस जब ऐड कर देते हैं तो वो हो जाता है वुड्स, और वुड्स का मतलब हो जाता है जंगल, और बिना एस कि अगर वुड रहेगा तो वो हो जाता है लकड़ी. सो यहां कहता है पोएट्स, जंगल, हरे जंगल भी खुशी से हंसते हैं. एंड द डिम्पलिंग स्ट्रीम्स रन्स लाफिंग बाय. डिम्पलिंग का मतलब होता है जब नदी या नाला का पानी जब बहता है और उसका जो उतार चढ़ाव लहर होता है, पानी की लहर को कहते हैं डिम्पलिंग. और स्ट्रीम का मतलब होता है नाला, छोटा नदी. और इस छोटे नदी में, छोटे नाले में जो पानी बहती है और बहते वक्त जब उनकी लहर ऊपर नीचे इस तरह से होती है तो वो अपने आप में हंसती है. तो पोएट विलियम ब्लेक कहते हैं कि नदियां अपने बहाव के दौरान वो हंसती हैं. फिर थर्ड लाइन में, when the air does laugh with our merry wit. और थर्ड लाइन में कहता है कि हवा जब वे बहती है, जब हवा चलती है तो वो कन्वर्सेशन, मीठी मीठी कन्वर्सेशन करती है और वो हंसते हैं और उसमें उन लोग खुश होते हैं. And the green hill laughs with the noise of it. और green hill, फिर से हरे पहाड़े हवा की इस झोंकों की आवाज से हंसते हैं. So students, I hope you are understanding it. So now let's see the second stanza. When the meadows laugh with the lovely green, and the grasshopper laughs in the merry scene, when Mary and Susan and Emily with their sweet round mouth sing ha ha he. तो सेकेंड स्टेंजा में ये डिस्क्राइब किया गया है, meadows laugh with the lovely green. सो स्टूडेंट्स, जहां पे जंगल और पहाड़ नहीं होती है वहां पे बड़े बड़े घास के मैदान होते हैं. उन्हीं घास के मैदान को कहते हैं मीडोस. और जब हवाएं चलती हैं तो उस घास के मैदान की घास हिलते हैं और उसमें वो खुश रहते हैं. और उसी घास के मैदानों में
ग्रासोपर, ग्रासोपर का मतलब होता है टिड्डा। आप लोग सभी देखे होंगे घास में टिड्डा उछल कूद करते हैं और ये लहराते हुए घास के मैदान में उछल कूद करते हैं और ये भी खुश रहते हैं। फिर थर्ड लाइन में when Mary and Susan and Emily with their sweet round mouth sing ha ha hey। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 3 बच्चियां हैं, मैरी, सुसान और इमिली, और ये अपने मीठे राउंड माउथ से गाते हैं हा हा ही। और ये बच्चे कहते हैं कि हमारे साथ आओ और इस गाने को गाओ। फिर थर्ड स्टैंजा देखते हैं। When the painted birds laugh in the shade where our table with cherries and nuts is spread, come live and be merry and join with me to sing the sweet chorus of ha ha hey। तो थर्ड स्टैंजा में पेंटेड बर्ड्स का मतलब होता है रंग बिरंगे पक्षियां, शेड का मतलब होता है पेड़ की छाया, और पेड़ों की छाया में रंग बिरंगे पक्षियां हंसते हैं, और उस पेड़ की छाया में जो टेबल रखी रहती है और उस टेबल के ऊपर में चेरीज और नट्स स्प्रेड किए रहते हैं, उसमें ये पक्षियां खाने के लिए आती हैं और चहचहाती हैं। कम लिव एंड बी मैरी एंड जॉइन विथ मी टू सिंग द स्वीट कोरस ऑफ हा हा हे। फिर पोएट कहते हैं कि आओ और हमारे साथ ज्वाइन करो और इस गाने को हमारे साथ मिल करके गाएंगे, कहते हैं। तो कोरस का मतलब होता है गायक मंडली, गाने वालों का दल को कहा जाता है कोरस। ओके, तो ये तीनों बच्चियां गाती हैं कि आओ हमारे साथ ज्वाइन करो और इस सुंदर से गाने को हम साथ में मिलकर के गाते हैं। और ये गाना क्या है? हा हा हे। ओके, सो स्टूडेंट्स, विलियम ब्लेक has described the nature of beauty through this poem very beautifully. So you all must be admire and enjoy the nature which has God given to us. So I hope you all understood the poem. So thank you and God bless you.